चंपारण ऐसी भूमि है जहां लगभग 250 डकैतों के गैंग ऑपरेट करते थे। यहाँ जितने गरीब थे उनके घर का अनाज रात में डकैत आते थे और अपने बच्चों को महिलाएं खाना नहीं खिला पाती थी, डकैतों को, अपहरणकर्ताओं को खाना खिलाना पड़ता था। जो जिसके हैसियत के डकैत का रहता था उस तरह से भेज करके और उनकी अपहरण करके पैसे वसूले जाते थे। यह वह चंपारण है। आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया खट्टा वालों को हटाने की, एनडीए की सरकार बनाने के बाद मतदान की। चंपारण ऐसी भूमि है जहां लगभग 250 डकैतों के गैंग ऑपरेट करते थे। बेतिया से महज संत घाट पार करने के लिए भागड़ यादव से परमिशन की जरूरत पड़ती थी, तब कोई संत घाट के पास जाता था। यहाँ जितने गरीब थे उनके घर का अनाज रात में डकैत आते थे और अपने बच्चों को महिलाएं खाना नहीं खिला पाती थी, डकैतों को, अपहरणकर्ताओं को खाना खिलाना पड़ता था। यह वह स्थान है जहां बस से किडनैपिंग होती थी और बस के सारे यात्रियों को जो जिसके हैसियत के डकैत का रहता था उस तरह से भेज करके और उनकी अपहरण करके पैसे वसूले जाते थे। यह वह चंपारण है जहां पर किडनैपिंग हुई थी तो पैसा मुख्यमंत्री आवास में दिया गया था, लेकिन अब चंपारण 2005 से बदल चुका है और इस बार, पिछले बार हम 21 में 17 सीट जीते थे, इस बार 21 में 21 सीट जीत के चंपारण अपना तोहफा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देगा। वीडियो प्रोपेगेंडा भी देखा जा रहा है, बच्चों से बुलाया जा रहा है, राजद का सरकार बनेगा, तुरंतदार बनेंगे। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केजी से पीजी सबको मुफ्त शिक्षा देंगे। और 2005 के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां जैसे नीतीश कुमार जी ने दिया वैसे हर व्यक्ति स्कूल जाने लगा। आज हमारे स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वह लाठी घुमावन, तेल पिलावन कभी दोबारा नहीं होगा। इस देश में, इस राज्य में और इस जिले में केवल सुशासन होगी। हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। यही जहां पे आप मौजूद हैं, यहां लालू जी के जमाने में चरवाहा विद्यालय होता था बगल में, जिसका फीस 4.5 रुपया था। आज उसके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है और उसका फीस महज 5 रुपया महीना। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार मुद्दा बना रहे हैं। जहां पे 1 लाख की जनता उपस्थित थी, किसी के वोट गायब हुआ क्या? ये दोनों सपने में बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हर 8वां आदमी का वोट फर्जी है, अर्थात बिहार में रहने वाला हर 8वां आदमी नकली वोटर है। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ 70 लाख नौकरियां देंगे, जो कि पूरे देश में 2 करोड़ 70 लाख नौकरी नहीं है। ये दोनों बकवास करते हैं। दोनों जान रहे हैं कि चुनाव हार गए हैं। एक बहाना मारेगा कि हमारी नौकरी नहीं लगी और दूसरा बहाना मारेगा कि फर्जी वोटर के कारण हम यहाँ पे साफ हो गए। यहाँ की जनता महागठबंधन को पूरे तरह से साफ कर देगी। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, रंगदार कोई नहीं बनेगा।